नमस्कार जय जोहर, मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में स्वागत है। हमारे साथ में बहुत ही टैलेंटेड सानू ठाकुर है, जिनकी पहली भोजपुरी पिक्चर छत्तीसगढ़ में रहती है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा कर रही हैं। लेकिन ये बड़े हर्ष की बात है और गर्व की बात है कि पहली पिक्चर मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 उनकी मुंबई भोजपुरी में रिलीज़ हुई। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम किया। सानू की बहुत सारी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में आने वाली है, तो सानू से ही जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में कौन कौन सी फिल्में उनकी आने वाली हैं। सानू कौन कौन, थोड़ा एक सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए कि अपने दर्शकों को कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई किया और कब से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। नमस्ते, मेरा नाम शानू ठाकुर है। जय जोहार फ्रेंड। मैं बीए फाइनल की हूँ, उसके बाद अभी एलएलबी की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे को इंडस्ट्री में आए 1 साल हुआ है और 1 साल में मैंने लगभग 16 से 17 मूवी कंप्लीट की हूँ और 50 एल्बम मेरे रिलीज़ हो चुके हैं। 50 एल्बम। इसमें सबसे ज़्यादा एल्बम कौन सा देखा गया सानू? सबसे ज़्यादा मल्ला मोही डारे वो दिलीप राय के साथ में मेरा सॉन्ग था। अच्छा। ए पार नदी ओ पार नदी। तो उसका कोई गाना वाना भी याद है क्या सानू आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। एक आध दो लाइन। ए पार नदी ओ पार नदी, बीच में मोटियारी, पान खाए मुँह रंगाए, टूरी मोटियारी, मल्ला मोह डारे वो। सानू एक्ट्रेस है, गाना नहीं गाती हैं। आपकी फरमाइश पे, हमारी फरमाइश पे गाना गा। सानू कौन कौन सी फिल्में हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा जिस पे लगता है कि उम्मीद भी बहुत अच्छा है और जिसमें बहुत अच्छा रोल है, उसका नाम जरूर बताएं आप। मेरा सबसे अच्छा मूवी है मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2। इसमें भोजपुरी के सुपरस्टार यश मिश्रा जी के सिस्टर का रोल की हूँ मैं। और अभी मेरी एक मूवी अभी लेटेस्ट में शूटिंग हुई है, एक समा दो परवाना। उसमें मेरा काफ़ी अच्छा रोल है, एक सॉन्ग भी है मेरा उसमें, गाना भी है उसमें। हाँ। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में कौन कौन सी पिक्चर है जिससे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा? अभी मेरी बंधन प्रीत के एक मूवी आने वाली है जो भिलाई में बनी है, धर्मेंद्र चौबे जी इसके डायरेक्टर हैं। उसमें मेरा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और 31 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और कौन कौन सी पिक्चरें हैं? और टूरा चाय वाला आने वाला है, राजेश अवस्थी जी की। और कौन सी पिक्चरें हैं टूरा चाय वाला के अलावा? और अभी दगा आने वाली है, दहाड़ आने वाला है, मेरी भोजपुरी मूवी तारा दुपट्टा सरक गई वो आने वाला है, निरहुआ 3 में भी काम की हूँ मैं। तो बहुत सारी पिक्चरें हैं। करीब कितनी बता रही हैं कि 50 से ज़्यादा फिल्म हो गई 1 साल के अंदर में? फिल्म 16 से 17 हुआ है, 50 एल्बम रिलीज हो गया है। इतना सारा काम कैसे कर लेती है सानू ठाकुर? कितनी एनर्जी है, कैसे एनर्जी आती है? इंसान के अंदर किसी चीज़ को करने की जब लगन, एक उम्मीद होती है ना, तो इंसान फिर बस करते चला जाता है, वो मुकाम को पा लेता है। सानू, आप इस फील्ड में आने का कैसे मन हुआ और कैसे आया? एक्चुअली मेरे को बचपने से रुचि थी कला में, बट ऐसा हो रहा था कि लिंक कहीं से नहीं हो पा रहा था। बस ऊपर वाले ने चाहा और मैं ऐसे इंडस्ट्री में कदम रखी कि बस बढ़ती ही चली गई। बहुत अच्छा है। और जो नए लोग आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले लोग हैं और मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। हमारी पूरी एक टीम रहती है, मेकअप दादा, मैं सभी को उतना ही क्रेडिट देती हूँ, चाहे वो स्पॉट बॉय क्यों ना हो, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार रखती हूँ मैं। हालांकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ बट मेरा व्यवहार एकदम नॉर्मल रहता है। सानू, किसी पिक्चर का डायलॉग कोई याद आता होगा आपको कि जो बोला हो डायलॉग और बहुत ज़बरदस्त लगा होगा आपको? हाँ, बंधन प्रीत के का एक डायलॉग है। ये था कि मतलब मेरा पति ही मेरे को ले जाके बेच देता है और मैं गुंडों के बीच में रहती हूँ और उन लोग मेरे को जला के मार देते हैं। तो मेरा ये डायलॉग रहता है कि मेरा पति मेरे पति के रूप में दलाल है और जो मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी लड़की के साथ मत हो, तो ये कहानी दुनिया में ज़रूर दिखाना, मैं अपनी रिपोर्टर फ्रेंड को बोलती हूँ। तो ये डायलॉग बहुत ज़बरदस्त लगा था, क्योंकि ये जो है ना रियल में जो हो रहा है घटना, उसके आधार पे था ये। मतलब अभी जो समाज में चल रहा है उसको चल रहा है, करता है, हाँ, उसको फोकस करता है। तो सानू, इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा क्या क्या और हॉबी है आपकी? मेरी हॉबी है, मैं लिखती भी हूँ और सिंगिंग करने का भी शौक है मेरे को। तो क्या लिखा है अभी सानू ने हाल फिलहाल में? अभी फ़िलहाल मैं एक हॉन्टेड मूवी लिखी हूँ, अभी आधा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, स्टोरी राइटर? हाँ, स्टोरी राइटर हूँ।
तो हॉन्टेड में क्या सोच के लिखा कि यार हॉन्टेड कैसी फिल्म बनाना चाहिए, क्या उद्देश्य रहना चाहिए उसका? हॉन्टेड मूवी में ये रहता है कि एक छोटा सा लाइन मैं बता देती हूँ। हाँ, वन लाइन स्टोरी बता देती हूँ। एक लड़की रहती है, वो एक्चुअली अपने मम्मी पापा के साथ रहती है, तो उसके पापा बाहर जाते हैं ना, तो उसका रेप हो जाता है और वो लड़की मर जाती है। उसके बाद वो भटकती आत्मा है। तो ये तो बहुत सारी हिंदी पिक्चरों में भी देख चुके हैं सानू, इसमें कुछ खास और बीच में डालने वाले भी है कुछ उसमें कुछ है वो मैं बाद में बताऊंगी। पिक्चर स्टोरी में देखेंगे तो पता चलेगा। तो सानू गाना गाती है, तो गाना क्या सुनाना चाहेगी आज हम? अब क्या है ना दोस्तों, तपेश जैन जी का जो नशा है ना वो चढ़ी गया है मेरे ऊपर। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के ऊपर भी चढ़ा दूँ। तो एक गाना, तो एक गाना है, जी। जादू है नशा है। जी। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ। कैसे लगा तपेश? बहुत अच्छा। अगर सानू ठाकुर जैसी हीरोइन या एक्ट्रेस है, अगर जादू नशा देखती हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आज बल्कि आपका फ़ैन हो गया कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। हम एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा सोचें तो निश्चित रूप से समाज में बहुत सारी चीज़ें अच्छा हो जाएंगी। आप बहुत अच्छा करें। आज आपने मेरे लिए गाना गाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उज्जवल बहुत भविष्य हो। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और एक मुकाम हासिल करें छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर। आप छत्तीसगढ़ का नाम और रायपुर का नाम रोशन करें। इसी के साथ में आपको सैल्यूट भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।